नमस्कार, मैं मुकेश मौर्य। आज की इस स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह राही की। रिंकू सिंह राही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका बचपन एक सामान्य परिवार में बीता। उन्होंने अपनी पढ़ाई मेहनत से पूरी की और शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे माने जाते थे। उनका झुकाव सरकारी सेवा की तरफ था, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने सरकारी सेवा की तरफ नहीं हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग से किया। यहाँ उनका काम था गरीबों और छात्रों के लिए आने वाली योजनाओं को लागू करना, खासकर स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति से जुड़े मामले को देखना। साल 2009 की ये बात है, जब वो स्कॉलरशिप का रिकॉर्ड देख रहे थे, उन्हें बड़ी गड़बड़ी का पता चला। फर्जी छात्रों के नाम पर पैसा जा रहा था, रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया था, लाखों रुपए का घोटाला चल रहा था। उन्होंने इस मामले को उठाया और शिकायत दर्ज किया। घोटाले को उजागर करने के कुछ समय बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। उन्हें कई गोलियां मारी गई। इस हमले में उनके चेहरे पर गंभीर चोट आई, उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। हमले के बाद उन्हें लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से झेलने पड़े। इस दौरान उन्होंने सिस्टम से न्याय की मांग की और बताया जाता है कि उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखे और राष्ट्रपति को भी अपनी स्थिति बताई। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिविल सेवा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यह आसान नहीं था उनके लिए। शारीरिक तकलीफ, मानसिक दबाव, आर्थिक चुनौतियाँ, फिर भी वो लगातार पढ़ते रहे। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बने 2023 में। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। आईएएस बनने के बाद भी उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। उन्हें पोस्टिंग तो मिली, लेकिन लंबे समय तक कोई काम नहीं दिया गया। उन्होंने खुद ही कहा कि बिना काम के सैलरी लेना सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। उन्होंने कहा उन्हें काम दिया जाए या उन्हें वापस पीसीएस में भेज दिया जाए। यह एक तरह का विरोध था सिस्टम के खिलाफ। रिंकू सिंह राही की ज़िंदगी 3 हिस्सों में बटी है। एक ईमानदार अधिकारी जिसने घोटाला पकड़ा, और दूसरा एक हमले का शिकार व्यक्ति जिसने हार नहीं मानी, और तीसरा एक आईएएस अफसर आज भी सिस्टम से लड़ रहा है। ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक जोखिम भी है। लेकिन जो इंसान इस रास्ते पर चलता है, वो मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ सकता है। इस देश में न जाने कितने ऐसे अफसर होंगे जिन्हें हम नहीं जानते होंगे, जिनके बारे में ना ही हम सुने होंगे, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि एक ईमानदार अधिकारी होना इस देश में कितना मुश्किल है, जिसको अकेले पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उसने गोलियां भी खाई, फिर भी हार नहीं माना और आज भी संघर्ष कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है। आज के ज़माने में ईमानदार होना कितना कठिन है। हमारे देश में बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो ना जाने कितना घूस लेते पकड़े गए हैं, और फिर भी वो सरकारी सिस्टम में आज भी हैं। पर ये देश रिंकू सिंह राही जैसे लोगों को याद रखता है। आज बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो हमारे लिए लड़ रहा है, पूरे सिस्टम से अकेला। वरना आज के डेट में कोई भी अधिकारी चाहे तो वो अपना जीवन ऐशो आराम से जी सकता है। और ये देश उन्हीं को याद रखता है जो ईमानदार हो और जो पद का सम्मान करता हो।